प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो एक सवाल है और वो सवाल है, क्या पाप आँखों से होता है? क्या पाप आँखों से होता है? तो इस संदेश को आज अच्छी तरह से समझेंगे हम कि आँखें हमारे जीवन में, हमारे शरीर में किस रीति से हमारे साथ कार्य करती हैं, क्योंकि आँखों से बहुत सारी बातें हम जान जाते हैं, आँखों से ही हम पढ़ लेते हैं सबको। आँखें हमारे लिए अच्छा काम भी करती हैं, बुरा काम भी करती हैं। जब हम देखते हैं भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 37 पद, तो वहाँ पर लिखा है कि मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। भजन का लिखने वाला एक प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से और वो कहता है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, क्योंकि आंखें अगर व्यर्थ वस्तुओं को देखेंगी तो उसकी लालसा करेंगी, उसका लालच करेंगी, उसके पीछे चलेंगी। परमेश्वर को छोड़कर उन चीज़ों का लालच हमारे मन में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझको चला। परमेश्वर से विनती की जा रही है कि मेरी जो आंखें हैं ये व्यर्थ वस्तुओं को बहुत देखती हैं, बदल दे। बस लिखा है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, मोड़ दे, अलग कर दे, अपनी तरफ कर दे। जैसे कि भजन संहिता 121 में लिखा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। यहाँ पर भजन का लिखने वाला प्रार्थना करता है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझको चला, क्योंकि आंखें मुझे गलत मार्ग पर लेकर जा रही हैं। आज इन आंखों के ऊपर से पर्दा खुलेगा कि आंखें करती क्या हैं हमारे जीवन में। और एक बहन है जो नॉर्वे में रहती हैं, उनका नाम है रीटा ब्राउन। उन्होंने भी एक सवाल पूछा था। इस आज के संदेश में उनके सवाल का जवाब भी है। हाँ, देखेंगे। उन्होंने लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है उन्होंने, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि जब दाऊद जो है, जब वो छत पर टहल रहा था, तब उसने बत्शेबा को नहाते हुए देखा। तो वो पूछते हैं कि उसके अपने विचार थे ये या शैतान ने उसके मन में डाला था। तो इस बात पर भी आज हम गौर करेंगे कि किस प्रकार से क्या चीज़ आकर्षित कर देती है हमको कि हम पाप में घिर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है, अगर जानते हैं तो कमेंट्स में तुरंत लिख दीजिएगा। और सवाल है कि किसने परदेशियों के लिए पत्री लिखी है? किसने लिखी है परदेशियों के लिए पत्री? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा मेरे दूसरे चैनल का, जिसमें शॉर्ट वीडियो डालता हूँ मैं। उसका नाम है ट्रू पल्स, यानी कि सच्चे मोती। वहाँ पर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि परमेश्वर के जो दास दासी हैं, जो किसी कारणवश बाइबल स्कूल नहीं गए, सेमिनरी में नहीं जा पाए हैं, बाइबल स्टडी नहीं कर पाए हैं, बाइबल कॉलेज अटेंड नहीं कर पाए हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनके काम को देखकर उन्हें चुन लिया और अपने काम के लिए उन्हें यूज़ कर रहा है परमेश्वर। तो अगर वो चाहते हैं स्टडी करना तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें कि मुझे आपकी बुक चाहिए, मैं पूरी जानकारी उसी समय आपको दूँगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरा जो विज़न है उसे पूरा करने में मेरी मदद सहायता करें और उसके लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो आप प्रार्थना करें, बहुत कुछ हो जाएगा। और अगर परमेश्वर आपके मन में डालता है तो ज़रूर आगे आएँ, ताकि परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको 100 गुना 1000 गुना लौटा कर दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो,
जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवन को गुजारने का प्रयास करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे मेरे प्रभु। अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, ताकि उनके जीवनों से गवाही निकले और वो लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। परमपिता परमेश्वर, जो लोग खो गए हैं उन्हें भी उनके घर तक पहुंचा, ताकि प्रभु उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि तूने मेरी इस प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है, क्या पाप आंखों से होता है? बहुत बड़ा सवाल है ये, और इस सवाल में बहुत सारे भेद छुपे हुए हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ और सुनिए आज के इस वचन को, और इसे शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 37 पद। यहाँ पर लिखा है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। आंखें हमारे जीवन में किस प्रकार का काम करती हैं? अच्छी चीज़ें तो देखते ही हैं हम, लेकिन जब बुरी चीज़ें देखते हैं तब क्या होता है? शैतान उधर हमें आकर्षित कर देता है। विस्तार से जानेंगे सारी बातों को। और सबसे पहले हमने देखा है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझको जिला। यानी कि जब आंखें व्यर्थ वस्तुओं की ओर लगी रहती हैं तो हम एक मुर्दा जीवन जी रहे होते हैं। स्पष्ट रीति से सुनिए लिखा क्या है। लिखा है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, क्योंकि मैं व्यर्थ चीज़ों को देख रहा हूं जो मेरे जीवन के लायक नहीं है, जो मुझे पाप में गिरा देती हैं, जो मुझे तुझसे दूर ले जाती हैं प्रभु, जो मेरे लिए है ही नहीं। उनसे मुझे फेर दे, क्योंकि मैं उनकी तरफ देखता हूं तो मैं मरा हुआ हूं। लिखा है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझको जिला, यानी कि जिंदा कर दे मुझे अपने मार्ग में, क्योंकि मेरी आंखों ने मुझे मुर्दा कर दिया, मुझे मार दिया है, मुझे पाप में गिरा दिया है। कैसे हो जाता है आंखों से पाप? आइए देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सबोपदेशक की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 9 पद। देखें वहां पर क्या लिखा है। यहाँ पर सबोपदेशक का लिखने वाला सुलेमान कहता है कि आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है, ये भी व्यर्थ और मन का कुड़ना है। आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है, लेकिन ये भी व्यर्थ है। आंखों से जब हम किसी व्यर्थ चीज को देख रहे हैं, ये व्यर्थ है। लिखा है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तु की ओर से फेर दे। हम प्रतिदिन यही प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखें किसी व्यर्थ वस्तु की ओर ना जाए कि मैं ललायित हो जाऊं, मैं लालच में आ जाऊं, मैं उसमें फंस जाऊं, मैं पाप में गिर जाऊं, मैं तुझसे दूर हो जाऊं, मेरा जीवन नरकीय हो जाए और मेरी आत्मा मर जाए। मुझे ये ना कहना पड़े कि हे परमेश्वर मुझे अपने मार्ग में जीवित कर, जिंदा कर, जिला। आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम चलते हैं नीति वचन में। नीति वचन में 2 चीज़ें हैं, 2 वचन हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन 31 अध्याय और उसका 30 पद। लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हम सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं अपनी आंखों के द्वारा, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है। जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है वो अपने आप को इतना सजाएगी संवारेगी नहीं कि दूसरे लोग उसके ऊपर आकर्षित हों। कैसे? आइए, नीति वचन मैंने बताया था 6 अध्याय में देखेंगे अब, और उसका 25 पद। यहां लिखा है कि उसकी सुंदरता देखकर आंखों की बात हो रही है यहाँ पर। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए। वो अपने कटाक्ष में तुझे फंसाने ना पाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा मत कर, क्योंकि जब हम कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं तो शैतान हमारे मन में डाल देता है कि अब ये मुझे मिल जाए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो ऐसी जो हमें अच्छी लगती है।
हम उसे लेने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी आँखों ने उसे देखा है, हमारी आँखों को वो अच्छी लगी है, हम बार बार उसे देखते हैं। 2 संदर्भ ऐसे बताऊंगा मैं जहाँ पर आँखों से पाप हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 1 से 6 पद तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ पर वो स्पष्ट इसे बता रही है कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे बोला है। आगे लिखा 4 पद में, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। और आगे लिखा 5 पद में, वरन परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खा लोगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब 6 पद में देखिए हुआ क्या है। 6 पद में लिखा, सो जब स्त्री ने देखा, स्त्री देख रही है। यहाँ पर लिखा है कि स्त्री देख रही है। क्या देख रही है? वो वहाँ का जो परिदृश्य है, जहाँ वो जो चित्र है, जो चलचित्र की तरह जो वहाँ पर सब कुछ चल रहा है, स्त्री क्या कर रही है? उसे देख रही है। ऐसे दोस्तों हम भी बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, मोबाइल पर, टीवी में, पुस्तकों में। अश्लीलता को जब हम देखते हैं तो शैतान हमारे मन में व्यभिचार की आत्मा को डाल देता है। स्त्री ने देखा, उसके अंदर लालच डाला शैतान ने। कैसे? कि वो उसे हो सकता है कि उसे तोड़कर खाकर दिखा रहा हो। लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर हम इसको गहराई से पढ़ें, आत्मिक रीति से पढ़ें, तो सामने एक बात आएगी हमारे। यानी कि सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, अभी उसने खाया नहीं है, वो देख रही है कि इसका फल खाने में अच्छा है और देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। 3 बातें उसने कैसे देख ली जबकि उसने तो खाया नहीं था, क्योंकि नीचे लिखा है कि तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। पहले वो देख रही है, क्योंकि आंखों से उसने देखा है, आंखों ने उससे पाप करवाया। क्या? उस फल को तोड़कर खाना, क्योंकि परमेश्वर ने तो मना किया था इस पेड़ का फल नहीं खाना है तुमको। तो ये आज्ञा का उल्लंघन हुआ दृष्टि के द्वारा, आंखों के द्वारा। यहाँ पर लिखा है कि सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, देख रही है। हो सकता है कि शैतान उसे खाकर दिखा रहा हो, जो सर्प है खाकर दिखा रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ। वो तो पहले नाशमान है, तो उसे क्या होगा? उसे कुछ नहीं हुआ, कह रहा मुझे तो कुछ नहीं हुआ, देख मैं तो खा रहा हूँ। तब लिखा है कि तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। दोनों ने खाया, दोनों ने खा लिया। यहाँ पर आंखों से पाप स्त्री के जीवन में आया। उसने देखा कि इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा, लालच उसके मन में आ गया उस फल को खाने का। हम देखते हैं जब बच्चों को हम किसी काम के लिए मना करते हैं कि बेटा ये मत करना, वो मत करना, बच्चे उसी ओर आकर्षित होते हैं, उस काम को अदबदा कर करेंगे कि क्यों मना करा है माँ बाप ने हमें, क्यों मना करा है, और अदबदा कर उसी काम को करने की पूरी कोशिश करेंगे। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जब हम उनको मना करते हैं, नहीं बेटा वहाँ पर उसको मत छूना, वहाँ पर हाथ मत लगाना, उसे मत उठाना, लेकिन वो अदबदा के वहीं जाएंगे, उसी को पकड़ेंगे, उसी को छुएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक प्रवृत्ति है मनुष्य की, जिस चीज़ को मना किया जाता है उसी को करने का लालसा मनुष्य के अंदर शैतान पैदा कर देता है। हम देखते हैं 10 हुक्म में जब वचन में लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना, परमेश्वर ने यहाँ पर मना किया है कि फल मत खाना। मना किया है ना, जैसे बच्चों को मेरे बारे में बता रहा हूँ, बच्चों को मना करते कि मत करना, वो करते हैं। परमेश्वर ने मना किया ये फल मत खाना। उत्पत्ति 2 अध्याय के 17-18 पद में हम पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने खा लिया। वो लालसा शैतान हमें उस ओर लेकर जाता है, हमें दिखाता है वो चीज़ें। इसी तरह से क्या हो गया जब हम देखते हैं 2 शमूएल और उसका 11 अध्याय 1 और 2 पद।
यानी लिखा फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद यरूशलेम में रह गया। और देखिए 2 पद में क्या लिखा है। सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। उसने एक स्त्री को नहाते हुए निर्वस्त्र देखा। शैतान ने उसके मन में व्यभिचार की आत्मा डाल दी, उसके मन में व्यभिचार डाल दिया और उसने तो सोचा मैं तो राजा हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। राजा हो तो राजा होगे अपने घर के, अपने राज्य के, लेकिन परमेश्वर के सामने आप कुछ नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में आप मनुष्य हैं। बहुत से लोग जो पास्टर लोग हैं वो भी सोचते हैं मैं तो पास्टर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन पास्टर तो हम मनुष्यों के लिए हैं, परमेश्वर के लिए थोड़ी हैं। परमेश्वर के लिए तो हम मनुष्य हैं। तो ये घमंड जो है दाऊद के अंदर था, मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक प्रजा की एक स्त्री थी, उसके साथ शैतान ने व्यभिचार करवा दिया। दोस्तों यहाँ पर शैतान ने क्या किया, दाऊद के मन में व्यभिचार डाला और उसको दिखाया। जब हम आँखों से देखते हैं तब हमारे मन में पहले आँखें काम करती हैं, फिर मन में गलत विचार आते हैं, फिर हम पाप में घिर जाते हैं। चाहे हम मोबाइल पर गंदी फिल्में देख रहे हों, चाहे टीवी पर देख रहे हों, चाहे गंदी किताबें पढ़ रहे हों, ऐसी परिस्थिति में हमारी आँखें हमें पाप की ओर खींच कर लेकर जाती हैं। इन आँखों को हमें क्या करना है, इन आँखों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि मुझे मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसका 1 से 6 पद तक, तो वहाँ पर देखिए एक पति पत्नी है जिनका नाम है हनन्याह और सफीरा। ये पहली सदी की कलीसिया के सदस्य हैं और उस कलीसिया की एक रीति थी, एक नियम था कि जो भी अपना कुछ बेचेगा या जितना भी पैसा उनके पास होगा वो चेलों को दे देंगे और वो सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अब इन दोनों ने क्या किया, ज़मीन बेची, लेकिन क्या हुआ, पैसा देखकर उन्होंने पैसे को देखा और लालच उनके अंदर आ गया। स्त्री ने फल को देखा, लालच उसके अंदर आ गया। दाऊद ने बतशेबा को देखा, लालच उसके अंदर आ गया। यहाँ पर लिखा है कि और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। अब देखिए पतरस के पास जब वो पैसा लेकर आए तो पतरस ने क्या कहा, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। यहाँ पर क्या हो गया, पैसा देखकर लालच, स्त्री देखकर लालच, फल देखकर लालच। ये लालच जो है हमारी आँखों से हमारे अंदर आता है। किसी चीज़ को जब हम देखते हैं, जब लोग गंदी फिल्मों को देखते हैं तो उनके अंदर लालच आता है व्यभिचार करने का। बहुत सारे जो रेप के केस होते हैं वो इसी कारण होते हैं क्योंकि लोग गलत फिल्मों को देखते हैं, फिर उनके अंदर एक लालच पैदा हो जाता है कि किसी स्त्री के साथ ऐसा किया जाए, फिर वो नहीं देखते कि वो कौन है। बहुत सारे केस हमारे देश में हुए हैं ऐसे। तो पाप आँखों से होता है, ये बात पक्की है। जब हम आँखों से देख लेते हैं तब मन काम करने लगता है और मन जो है, मन के ही कंट्रोल में हमारा पूरा शरीर है। पूरा शरीर हमारे मन के कंट्रोल में है, वो हमें घुमाता फिरता है। जैसे कि यिर्मयाह 17 में लिखा है 9 और 10 पद में कि मन जो है सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन जान सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि हर एक मनुष्य को उसके चाल चलन के अनुसार उसका बदला दूँ। दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को बदलें। दाऊद ने अपने आप को बदला। दाऊद ने नीति वचन 28 अध्याय और उसके 13वें वचन को पूरा किया, जहाँ पर लिखा है
जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। दाऊद ने एक गलती की अपने जीवन में, और वो गलती थी बत्शेबा को देखकर उसके साथ व्यभिचार करना। उसे पाने के लिए उसने उसके पति को भी मरवा डाला। शैतान के काम है सारे। परमेश्वर या मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं दाऊद ने पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 अध्याय का पश्चाताप है। फिर हम जब देखते हैं पहला राजा 15 अध्याय और उसका 5 पद, ये बात हमें दाऊद के जीवन के बारे में बताती है। लिखा, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी ना मुड़ा। जब एक बार पश्चाताप कर लिया तो सब कुछ खत्म। वहीं पर एक बार पश्चाताप, जैसे मैंने बीते दिनों आपको बताया था, एक ही पश्चाताप है। दाऊद ने वो पश्चाताप किया और सब कुछ छोड़ दिया और फिर परमेश्वर के पीछे पीछे चलता रहा। लिखा है वही करता रहा जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, ठीक था, और वो करता रहा। उसके बाद उसने कोई भी पाप नहीं किया। वो अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार नहीं चला, आंखों की दृष्टि के अनुसार नहीं चला, ना अपने मन के अनुसार चला। उसने वही किया जो परमेश्वर के अनुसार चलता है, परमेश्वर कहता है। दोस्तों, हमें भी ऐसा ही करना है कि हमें अपनी आंखों के अनुसार नहीं चलना, हमें अपने मन की नहीं मानना, बल्कि हमें वो करना है जो परमेश्वर हमसे कहता है। जब परमेश्वर हमसे बात करेगा, जब परमेश्वर हमको कहेगा कि यहाँ चलो, ऐसे रास्ते पर चलो, तब हम उस रास्ते पर चलना शुरू कर दें। हम अपनी आंखों पर संयम रखें, अपनी आंखों को कंट्रोल में रखें, ताकि इनसे कोई पाप ना हो। क्योंकि जब हम गलत चीज़ों को देखेंगे, वो गलत चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। हम अच्छी किताबें पढ़ें, बाइबल पढ़ें और अच्छे लोगों के साथ संगति रखें। सारा दिन आराधना स्तुति करते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। कोई भी नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में नहीं आएगा। आराधना करते रहें, परमेश्वर के साथ ज़ोर ज़ोर से गाने गाएं, कहाँ जहाँ भी हो। गाने गाने में कोई रोक टोक नहीं है। परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहें, गलत चीज़ें ना देखें, क्योंकि इससे व्यभिचार उत्पन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसने परदेशियों के लिए पत्री लिखी थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप परमेश्वर के दास दासी हैं और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, और आपने किसी कारण से सेमिनरी नहीं की, बाइबल स्कूल नहीं गए, बाइबल कॉलेज अटेंड नहीं किया, बाइबल स्टडी नहीं किया है, लेकिन सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, आपको ज़रूरत है अपनी स्टडी को पूरा करने की, तो ये मेरे पास बुक है। अगर आप चाहते हैं उन बुक्स को लेना तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे बुक चाहिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और प्रार्थना करते रहिए कि मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, अपने मार्ग में मुझको चला। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।